हरिओम फ्रेंड्स, गुरु कृपा चैनल में फ्रेंड्स मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम वेलवेट की युगल जोड़ी की ड्रेस बनाएंगे, राधा रानी और कृष्णा जी की। तो यहाँ पर मैंने जो लहंगा है 6 इंच रेडी 4.5 इंच रेडी करना है। तो उसके लिए मैंने 5.5 बाय 20 इंच की एक पट्टी को कट कर लिया है। इसके साथ मैं आरकंडी को यूज़ कर रही हूँ, तो उसे भी आप इस पट्टी के बराबर कट कर लीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको दुपट्टे का मेज़रमेंट बता रही हूँ। तो 4 इंच बाय मैंने 12 इंच इस तरह से जो शोल का साइज ले लिया है। तो चलिए आज अब हम इसे सिलना सीखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने आरकंडी को जो है वेलवेट के नीचे रखना है सीधा, और ऊपर से हम आरकंडी को लगाएंगे। तो इस तरह से हमने 3 साइड्स पे जो है सिलाई लगा लेनी है। और फ्रेंड्स, सिलाई लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि वेलवेट का कपड़ा आपको नीचे रखना है, जिससे कि जो है सिलाई आसानी से लग जाती है। और ऐसे ही मैंने दुपट्टे की भी 3 साइड से सिलाई लगाकर उसे पलटकर मैं सीधा कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये साथ साथ इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं जो है धागा कम तोड़ती हूँ मशीन में, और जल्दी जल्दी साथ साथ दूसरा काम करती रहती हूँ। तो इससे जो है हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने है दुपट्टे की जो ओपन साइड थी उसे सिलाई लगा ली है, और अब हम इसे जो है पलट करके सीधा कर लेंगे, और इसकी जो ओपन साइड्स होगी उसको हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए सिलाई लगाने का तरीका कैसे है। आपको इस तरह से वेलवेट का कपड़ा पहले नीचे रख लेना है, और आरकंडी को ऊपर की तरफ रखना है। अगर आप आरकंडी की जगह पर कोई भी शंटून का या कॉटन का कोई भी कपड़ा लगाते हैं, तो आप उसे भी इसी तरह से करिएगा कि आरकंडी को आप इस तरह से ऊपर की ओर करते हुए फिर सिलाई लगाइएगा। और देखिए यहाँ पर मैं इस तरह की ये लेस ले रही हूँ। तो चलिए इस लेस को मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो देखिए दुपट्टे में मैंने लेस लगा ली है। बस जैसे हमने लहंगे पे जो है लेस लगाई है, वैसे ही हमने दुपट्टे पे भी लगा लेनी है। तो चलिए इसके ऊपर मैं आपको लेस लगा के दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर चैनल में फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर भी करिएगा, जो इस तरह की जो है युगल जोड़ी की ड्रेसेस बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बारीक लेस ली है, जिसे मैं नीचे की साइड लगाऊंगी, जिससे कि जो है लेस का और भी सुंदर लुक निखर कर आएगा। तो चलिए इस तरह से मैं जो है इस लेस को भी लगा लेती हूँ, और साथ साथ आप दुपट्टे को भी इसी तरह से रेडी करते जाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लेस लगा लिया है, और पीछे वाली साइड से आप थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिएगा, और इस तरह सिलाई को ऊपर की ओर पूरा खींच लीजिएगा, ताकि जो है हमारे यहाँ से जो है ना धागा नहीं टूटेगा, तो फिर खुलेगी भी नहीं ड्रेस। तो ये देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पर प्लेट्स बनाते जाएंगे। 2 से 3 प्लेट्स आप इकट्ठी उठाकर इस तरह से बिठा लें, और फिर ये प्लेट्स बनाकर आप घेरा को रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको पूरा फुल दिखाया है कि आपको जो है घेरा किस तरह से रेडी करना है। तो यहाँ पर जो है लहंगा कि मैंने इस तरह से जो है रेडी कर लिया है। और अब ये देखिए दुपट्टा भी मैंने सेम जैसे लहंगे में लगाई थी लेस, उसी तरह से इसमें भी लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमारा साथ साथ दुपट्टा भी रेडी हो गया है, और लहंगे की अब हम यहाँ पर लगाएंगे नेफा। तो चलिए नेफ़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी कट कर ली है, जितनी हमारी कमर रेडी हुई है। तो नेफ़ा हमने उल्टी साइड से लगाना शुरू करना है। आगे से थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देना है, या फोल्ड करके आप उसको सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो है लगा लिया। अब मैंने यहाँ पर देखिए एक डोरी भी रेडी कर ली है, जिसके साइड्स में हम इस तरह से कपड़े को लगा कर सील लेते हैं, जिससे कि जो है डोरी निकलती नहीं है। तो चलिए अब हम इसे फ्रंट साइड से इस तरह से पलट कर सीधा करेंगे, और बस इस तरह से सिलाई को लगा ले। देखिए जब सिलाई लगाएंगे तो आप ध्यान से लगाइएगा कि आपका कपड़ा स्लिप ना हो। तो चलिए इसको मैं आपको सिलाई लगा के पूरा दिखा देती हूँ कि हमने साइडों से फोल्ड किया है, और इसे फिर हम सिलाई लगा रहे हैं। तो आई होप कि आपको जो है ड्रेस बनाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो है राधा रानी का लहंगा बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब इसके बाद हम चोली बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चोली भी हम साबुत बाजू की बनाएंगे ठंड के हिसाब से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 5.5 बाय 5.5 इंच का एक पीस कट कर लिया है वेलवेट का। इसमें हम कोई आरकंडी नहीं लगाएंगे। और देखिए जैसे मैं आपको सीलना दिखा रही हूँ, बस इसी तरह से आप सीलते जाइएगा। देखिए पहले हमने इस तरह से सीलकर ऊपर की ओर सुई को रोककर ऐसे उल्टी सिलाई ज़रूर लगानी है, जिससे कि जो है सिलाई खुलती नहीं है। और ये देखिए इस तरह से ऊपर से कट करेंगे जो हमने
छोड़ा है बिना सिलाई के, उसे हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। और ये जो इस तरह की चोली आप बनाएंगे ना, तो आपको पहनाना भी बहुत इजीली होगा और बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह की चोली। तो ये देखिए दोनों साइड्स हम सिंगल फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि वेलवेट के कोई थ्रेड नहीं निकलेंगे, तो इसलिए हमने इसे सिंगल फोल्ड किया है। तो इस तरह से बाजू की साइड भी हमने फोल्ड करके दोनों साइड्स को रेडी कर लेना है। तो चलिए इस तरह से हम चोली की जो है सभी सिलाइयों को लगा लिया है। तो दोनों साइड्स में सिलाई लगाकर इसे हम रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप एक्स्ट्रा थ्रेड को साथ साथ कट करते जाएंगे तो फिनिशिंग जल्दी से आ जाती है। और अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक वेलक्रो लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने रफ साइड और इस तरफ सॉफ्ट साइड लगाते हुए दोनों साइड में वेलक्रो लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और साइड्स में हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए एक साइड से हमने इस तरह से सिलाई लगाई, अब दूसरी साइड से भी इस तरह से सिलाई को लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से आपको इधर से नीचे की साइड से सिलाई स्टार्ट करनी है, और जब हम बाजू की तरफ जाएंगे वहाँ से हम जब टर्न करेंगे तो सुई को है नीचे रख लेंगे और टर्न करते हुए फिर सिलाई लगाएंगे। तो इससे जो है हमारी जो सिलाई है पक्की रहती है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों बाजू की साइड सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया है, बीच में एक छोटा सा कट लगाएंगे जिससे कि पलटने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इस तरह से जो है ये अब हम खोलेंगे और इसको हम देखिए नीचे वाली साइड को थोड़ा सा हम फोल्ड करेंगे, बस सिंगल फोल्ड ही करना है आपको। सिंगल फोल्ड करके हम पूरे जो नीचे वाला घेरा है हमारा उस पर सिलाई लगा लेंगे। बस इस तरह से जो है चोली बनकर रेडी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए आप भी अपनी युगल जोड़ी के लिए घर पे ही इसी तरह की सुंदर ड्रेसेस बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ये हमारी जो ड्रेसेस है घर में बहुत कम प्राइस में बनकर रेडी भी हो जाती हैं और अच्छे इसको आप वॉश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से है जो चोली बनकर रेडी हो गई है, राधा रानी की ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए अब मैं आपको इसी वीडियो में कृष्णा जी की भी ड्रेस बनाना बता रही हूँ। तो चलिए ड्रेस को फुल वॉच करिएगा, आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम धोती बनाएंगे। तो धोती बनाने के लिए मैंने 5.5 बाय 5.5 इंच का 2 पीस कट कर लेने हैं, वेलवेट के भी और आरकंडी के भी। तो ये देखिए आरकंडी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे से थोड़ी सी गोलाई में कटिंग करते हुए इसे रेडी कर लेंगे। तो दोनों पीस आपने आरकंडी के इसी तरह से ही कट कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको एक दिखाया है, तो दूसरा भी मैं सेम इसी तरह से कट कर लूँगी। और अब हमने क्या करना है, देखिए इस तरह से जो है रखना है, और जो राउंड वाली साइड है वहाँ पर हमने 2 साइड्स पे सिलाई लगानी है इस तरह से। तो दूसरे पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से जो है कृष्णा जी की धोती बनाना भी बहुत इजी है। तो इस तरह से हमने दोनों पीसों को रेडी कर लेना है। अब हमारा जो साइड्स में एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम हल्का हल्की कटिंग कर लेंगे यहाँ पर, और इसे पलट कर सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे पलट कर सीधा कर लिया। अब जो हमारी ये ओपन साइड्स हैं 2, वहाँ पर हम हल्का सा राउंड देते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे। दिखा रही हूँ मैं आपको, बस बिल्कुल ऐसे हल्का सा राउंड देंगे और कॉर्नर में, तो वहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगाकर दोनों पीसों को रेडी कर लिया है। अब हमने यहाँ पर प्लेट्स बनानी है। तो ये देखिए जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ प्लेट्स बनाना, बस इसी तरह से आपको जो है प्लेट्स बना लेनी है। और जब हम प्लेट्स बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि दोनों जो पीसेस की हम प्लेट्स बना रहे हैं इक्वल बने, ताकि दोनों का जो आमने सामने का स्पेस होगा वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो चलिए एक पीस मैंने आपको रेडी करके दिखाया है, दूसरे पीस को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। तो चलिए रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सेम इसी तरह से हमने दोनों पीसेस को रेडी कर लिया है, और आप सील करके आपस में दोनों को देख सकते हैं कि आपका जो ये दोनों जो है बराबर आते हो। ठीक है, दोनों का जो हमने प्लेट्स बना के
स्पेस आया ना उसे। अब हमने दूसरे पीस को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख कर सिलाई को लगा लेना है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से अब हम सिलाई लगा लेंगे और बस इसमें नेफा पट्टी लगाएंगे। जैसे हमने राधा रानी की ड्रेस में नेफा पट्टी लगाई है, सेम इसी तरीके से इसमें भी हम नेफा पट्टी लगाएंगे। बट उससे पहले हम इसके ऊपर जो हमारा पटका सा लगता है ना उसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी जो है कमर खुली थी, तो मैं इसमें एक हल्की सी एक प्लेट्स डाल के दोबारा से सिलाई लगा लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने ले लिया है पीस, जो है हमने इस तरह से हम इसके नीचे आरकंडी लगा लेंगे और इस पे इसको रेडी कर लेंगे। तो लेस का ही पीस मैंने इसमें लगा लिया है, तो हैवी था हमारा और यहाँ 20 सेंटर में लगा हुआ जो है पीस अच्छा भी लगेगा। तो इस तरह से हम इसे पहले आरकंडी या आप कोई कॉटन क्लॉथ भी लगा कर इसे रेडी कर सकते हैं। क्लॉथ नीचे लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आप नीचे से कॉर्नर बनाना चाहते हैं तो कॉर्नर भी बना सकते हैं, अगर सीधा रखना चाहे तो सीधा भी रख सकते हैं। तो वो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है कि आप नीचे से किस तरह से रखेंगे। बट मैंने यहाँ पर बिल्कुल सीधा ही रखा है, क्योंकि ये देखिए लेस है ना, तो यहाँ पर हमारी बिल्कुल सीधी ही अच्छी लग रही है। अगर मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं नीचे से फोल्ड कर दूँगी, बट अभी मैं यहाँ पर सीधा ही पीस लगा कर रेडी कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से इसे 20 सेंटर में रखेंगे और सिलाई को लगा लेंगे। तो अब मैंने पट्टा ले लिया है। पटके की लंबाई मैंने 10.5 इंच रखी है, 11 इंच भी ले सकते हैं आप, और यहाँ से 3 इंच और बीच में से 1.5 इंच है, और मैंने इसे तिरछा कट करके ऐसे और सिलाई लगा ली है। ठीक है, पहले हम आरकंडी को पीस को कट करेंगे ना, उससे सिलाई लगा लेंगे और एक साइड से थोड़ा सा ओपन छोड़ेंगे, जिससे हम इसको सीधा कर सकेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमने सारी जो साइड्स हैं उनको एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने ओपन साइड छोड़ी है उस तरह से मैंने थोड़ा कट कम किया है, क्योंकि जब हम फोल्ड करते हैं तो थोड़ा कपड़ा हमें चाहिए होता है। तो ये देखिए इस तरह से अब हम दोनों साइड से इसे पलट कर सीधा कर लेते हैं और इस तरह से पटके को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चलिए पहले हम इसे सीधा करके इसके साइड्स में लेस को लगा लेंगे। तो चलिए लेस को लगा कर दिखाती हूँ मैं आपको। तो उससे पहले हमने जो ये ओपन साइड छोड़ी है उसको हम साइड से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो आप पलटेंगे तो ये इजीली आपका अच्छे से पलट जाएगा, और इससे जो है ना हमारी साइड के एजिस पक्की रह जाती हैं, जल्दी से जो है लेस वगैरह कपड़े से नहीं निकलती। तो इसलिए हम इसे पलट करके इस तरह से रेडी कर लेते हैं। तो चलिए दोनों साइड्स में मैं लेस को भी लगा लूँगी। जैसी लेस हमने ड्रेस में यूज़ करी है बस उसी लेस को ही यूज़ करते हुए जो है पटका भी रेडी कर लेंगे। तो चलिए इस तरह से मैं आपको पटका रेडी करके दिखा देती हूँ। ठीक है, और अब हम इसके साइड्स में भी हम बारीक वाली लेस से लगाकर इस पूरे पटके को डेकोरेट कर लेंगे। तो चलिए इसे डेकोरेट कर लेते हैं। पहले आप एक सिलाई लगा लीजिएगा ताकि जो है सिलाई अच्छे से बैठ जाती है, और अब हम इसमें लेस लगाएंगे तो इससे जो है लेस लगाने में भी फिनिशिंग आएगी। ठीक है, तो चलिए अब मैं इस पूरे पटके को बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने जो है लेस लगा ली है पूरे पटके में, और चोली मैंने आपको पहले ही बनानी बता दी है। तो इस तरह से जो है कृष्णा जी की ड्रेस भी बनकर रेडी हो गई है। आई होप कि आपको ये जो कृष्णा जी की ड्रेस है, राधा रानी की ड्रेस है, पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा।